हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कस अगेन। वी आर विद दिस बुक रेनबो पार्ट 1 और हम लोग कर रहे थे तीसरा चैप्टर अ स्नेक इन द ग्रास। और ये हम लोग थे पेज नंबर 31 पर। हमने लेक्चर 1 पूरा कर लिया था। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को ख़राब किए हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। स्नेक इन द ग्रास का तीसरा पैराग्राफ हम लोग ये पेज नंबर 31 पे शुरू करते हैं दोस्तों। तो वहाँ यहाँ तक क्या काम हुआ था कि वो जो सांप देखा था, किसी साइकिल वाले ने उसको बोला था करके कि आपके कंपाउंड में सांप घुस गया है। तो वो लोग बिल्कुल डर गया, बिल्कुल अपने जो बुरा नौकर था उसको दोष देने लगा कि तुम्हारी ये सब क्या है, लापरवाही है, तुम ही है ना ग्रास का। तो उसका नौकर कहने लगा कि तुम तो मुझे ग्रास कटर ला के दिए नहीं, तो हम सांप को कैसे क्या करेंगे, घास को छील देते तो वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई रहती और फिर कोई भी सांप इधर आ नहीं पाता। तो चलिए जो भी है, उसके बाद सबने लाठी डंडा लेकर के उसको बुशेस को और ग्रास को झाड़ने लगे, उसको हैक करने लगे और इतना हैक कर दिया कि अंदरूनी दीवार दिखने लग गई। फिर वहाँ दास ने कहा कि कहाँ है सांप तो है नहीं। चलिए अब हम शुरू करते हैं पैरा 3 से। एन ओल्ड बेगर क्राइड फॉर आर्म्स एट द गेट। उसी वक्त क्या हुआ, एक बूढ़ा भिखारी, बेगर बने भिखारी, क्राइड फॉर आर्म्स एट द गेट, दरवाजे पर भीख के लिए क्या लगाया, आवाज़ लगाया, चिल्लाया। दे टोल्ड हर नॉट टू पेस्टर। उन लोगों ने, घर वालों ने उस भिखारी को कहा कि नॉट टू पेस्टर, कि वो परेशान ना करे। व्हेन दे वर इंगेज्ड इन ए स्नैक हंट, जबकि वो लोग वो लोग लगे हुए हैं, वो लोग बिज़ी हैं, वो लोग इंगेज्ड हैं, वो लोग मशगूल हैं, वो लोग व्यस्त हैं क्या करने में, इन स्नेक हंट। वो लोग सांप को खोजने में क्या हैं, व्यस्त हैं। तो वो भिखारी उन लोगों को परेशान ना करे, उन लोगों ने उसको भिखारी को कहा। पेस्टर में होता परेशान करना। ऑन हेयरिंग इट टू द ओल्ड वुमन बिकेम हैप्पी। ऑन हेयरिंग इट, इस बात को सुन करके, द ओल्ड वुमन, वो जो बूढ़ी औरत थी, बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गई। कौन, बूढ़ी औरत। यू आर फॉर्चुनेट, कहा कि तुम काफ़ी किस्मत वाले हो, फॉर्चुनेट हो। इट इज़ गॉड सुब्रमण्या हु हैज़ कम टू विजिट यू। कहता अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो भगवान सुब्रमण्या है जो तुमको दर्शन देने के लिए आया है। डोंट किल द स्नैक, कहता मत मारो सांप को मत मारो। मदर वाज इन हार्टी एग्रीमेंट, और माँ जो थी वो माँ भी इस बात से है ना खुश थी। इस बात को वो एग्री कर रही थी, पूरी उसका दिली है ना रजामंदी थी, दिल से वो चाहती थी इस बात को कि वो सांप को ना मारे। वाज इन हार्टी एग्रीमेंट, दिल से वो चाहती थी। यू आर राइट, उसकी मॉम ने कहा कि हाँ तुम सही हो। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द प्रोमिस्ड अभिषेकम, कहता कि मैं भूल गई थी ऑल अबाउट द प्रोमिस्ड है ना अभिषेकम। कहता है कि मैं अपना वादा भूल गई थी, हमको ये याद नहीं था कि मुझे सांप को नहीं मारना चाहिए, इसलिए हम लोग सांप को मार रहे थे, हमको सांप को नहीं मारना चाहिए। दिस इज़ अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर है, ये हमको याद दिलाता है। शी गेव अ कॉइन टू द बेगर, तब जाकर वो खुश होकर उस बुरी औरत ने उस भिखारी को एक कॉइन दिया, एक सिक्का दिया। हु प्रोमिस टू सेंड डाउन, जो कि वादा किया, जो मतलब भिखारी ने वादा किया, क्या वादा किया, टू सेंड डाउन, भेजने के लिए, अ स्नेक चार्मर, एक स्नेक चार्मर बोलते हैं दोस्तों सपेरे को, एक सपेरा भेजने के लिए क्या कहा, उस भिखारी ने कहा कि मैं जाता हूँ और एक सपेरा भेज देता हूँ। एज शी वेंट, जैसे वो चली गई, ठीक है। प्रेजेंटली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड एट द गेट, तभी एक बूढ़ा आदमी गेट पर प्रकट हुआ और अनाउंस हिमसेल्फ, और ख़ुद को उसने कहा, अनाउंस किया एज ए स्नेक चार्मर, कहा कि वो सपेरा है। दे गैदर्ड अराउंड हिम, सारे लोग उसके आसपास क्या हो गए, जमा हो गए, चारों तरफ जमा हो गए। ही स्पोक टू देम ऑफ हिज लाइफ, उसने उन सब लोगों को अपने जीवन के बारे में क्या किया, बताया। एंड एक्टिविटीज़, और अपनी गतिविधियों के बारे में भी बताया। एंड इस पावर ओवर स्नैक्स, और अपने पावर को भी बताया कि वो सांपों पर कितना पावर रखता है, कितना वो सांप पर अपना कमांड रखता है। दे आस्क्ड एडमायरिंगली,
उन लोगों ने जो सपेरे को घेरा हुआ था, सपेरे से पूछा एडमायरिंगली, प्रशंसनीय अंदाज में, मतलब तारीफ़ करते हुए पूछा, हाउ डू यू कैच देम, तुम इस सांप को कैसे पकड़ लेते हो। उन लोगों ने, जिन लोगों ने सपेरे को घेर लिया था, उन्होंने कहा कि तुम सांप को पकड़ कैसे लेते हो। 10 ही सेड, तब उसने कहा, पाउंसिंग अपॉन ए हाइपोथेटिकल स्नैक ऑन द ग्राउंड, पाउंसिंग मैंने झपट्टा मारते हुए, पाउंस मैंने झपटना, अपॉन ए हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक, हाइपोथेटिकल काल्पनिक सांप पे ऐसा लगा कि उसने झपट्टा मारा है ना, उसने ऐसा दिखाया कि ज़मीन पर कोई सांप मौजूद है, उसने फटाक से उसको बिल्कुल काल्पनिक तौर पर उसको क्या झपट्टा मार के है ना उसको पकड़ लिया। दे पॉइंटेड द डायरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन, तब उसने कहा, लोगों ने देखा कि वो स्नेक को कैसे पकड़ता है, बिल्कुल झपट्टा मार के पकड़ लेता है, तो उन लोगों ने पॉइंट किया, उन लोगों ने दिखाया उस दिशा को जिस दिशा में वो सांप गया था, हैड गॉन, एंड आस्क्ड हिम टू गो अहेड, और उस सपेरे को कहा कि तुम भी इसके पीछे पीछे जाओ, आगे जाओ। ही लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट एंड सेड, वो जो सपेरा था वो काफ़ी हेल्पलेस दिख रहा था, काफ़ी लाचार दिख रहा था, है ना, वो चारों तरफ वो देखा। जब उन लोगों ने इसको कहा कि तुम जाओ इसके सांप के पीछे, ही लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट, उसने चारों ओर, अबाउट मैंने चारों तरफ, हेल्पलेसली एक लाचारगी में, है ना, लाचारी भरे लहजे में देखा, और फिर कहा, इफ़ यू शो मी द स्नैक, अगर तुम मुझे सांप को दिखाते हो, अगर तुम सांप को मुझे दिखा देते हो, आई विल एट वंस कैच इट, मैं एकदम फटाफट उसको क्या करूँगा, पकड़ लूँगा। किसने कहा? सपेरे ने कहा। अदरवाइज़, नहीं तो व्हाट कैन आई डू, मैं फिर क्या कर सकता हूँ। द मोमेंट यू सी इट अगेन, जैसे ही, जिस पल, जिस घड़ी, जिस लम्हा तुम इसको दोबारा देखो सांप को, सेंड फॉर मी, मुझे बुला भेजो। आई लिव नियर बाई, मैं बगल में ही रहता हूँ। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड, उसने अपना नाम दिया, अपना पता दिया, और वो चलते बना। कौन? सपेरा। बात पकड़ में आ रही है जी? चलिए इस बार। एट 5 इन द इवनिंग, चौथा पैरा, एट 5 इन द इवनिंग, शाम को 5 बजे दे थ्रू अवे देयर स्टिक्स एंड इम्प्लीमेंट्स, उन लोगों ने, जो लोग हाथ में डंडा लेकर के, लाठी लेकर के, वो औजार लेकर के वो लोग लॉन को मार रहे थे, बुशेस को मार रहे थे, सांप को ढूंढ रहे थे। जब 5 बज गए शाम के, तो उन लोगों ने क्या किया? दे थ्री अवे, उन लोगों ने फेंक दिया अपने डंडों को, देयर स्टिक्स एंड इम्प्लीमेंट्स, और टूल्स को, जिन टूल्स से, जिन औजारों से वो सांप को पकड़ने निकले थे, उन लोगों को क्या कर दिया? वो लोग छोड़ दिया, फेंक दिया। एंड रिपेयर टू द वरांडा टू रेस्ट, और वो लोग, रिपेयर मैंने हुआ ख़ुद को तरोताज़ा करने के लिए, रिपेयर करने के लिए वो वरांडा में रेस्ट करने लगे। एंड रिपेयर्ड टू द वरांडा टू रेस्ट, और वो लोग वरांडा में ठहर गए आराम करने के लिए। कौन लोग? जो लोग सांप को ढूंढ रहे थे लाठी डंडा लेकर के। दे हैड टर्न्ड अप एवरी स्टोन इन द गार्डन, उन लोगों ने कोई भी जगह नहीं छोड़ा था, कोई भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ा था जिसको उन लोगों ने टर्न न किया हो, जिसको उन लोगों ने घुमाया ना हो। मतलब उन लोगों ने बहुत मेहनत किया था, पूरा लॉन, पूरा गार्डन छान मारा था स्नेक के चक्कर में, स्नेक के लिए। एंड कट डाउन एवरी ग्रास ब्लेड एंड श्रब, और उसने, उन लोगों ने क्या किया था? सांप को खोजने के लिए घास के हर ब्लेड को, हर पत्ती को क्या था? काट दिया था। हर शरब को, हर झाड़ी को उसने काट दिया था। सो दैट द टाइनीएस्ट इंसेक्ट, ऐसा लग रहा था कि टाइनीएस्ट, छोटे से छोटा इंसेक्ट, मैंने कीड़ा, कमिंग इनटू द गार्डन, है ना, छोटे से छोटा जानवर, अगर वो इसमें गार्डन में अगर वो प्रवेश करता है या वो आता है, कमिंग इनटू द गार्डन, शुड हैव नो कवर, उसका कोई छुपने की जगह नहीं बचेगी। इस तरह से उन लोगों ने घासों को, शरब्स को, बुशेस को, झाड़ियों को काट कर साफ़ कर दिया था। छोटा भी अगर जानवर आएगा तो उसको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दे वर लाउडली डिस्कसिंग, वो ज़ोर ज़ोर से इस बात को डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे। द वेरियस मेजर्स, अब बहुत सारे है ना मापदंड बता रहे थे, तरीके बता रहे थे। दे वुड टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने बारे में, कि वो किस तरह से अपना क्या करेंगे? वो रक्षा करेंगे, अपना हिफाजत करेंगे।
अगेंस्ट रेप्टाइल्स इन द फ्यूचर। आने वाले दिनों में, भविष्य में किस तरह से वो रेंगने वाले जानवरों से अपनी रक्षा किस तरह से करेंगे, वो इस बारे में क्या कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, है ना। रेप्टाइल्स माने होता है दोस्तों रेंग कर चलने वाले जानवरों की प्रजाति, जैसे सांप हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, लिजार्ड हुआ, ये सब रेंग कर चलने वाला जानवर है, ठीक है। वह दासा अपीयर्ड, और जब दास वो जो बुरा नौकर था वो वहाँ प्रकट हुआ, अपीयर हुआ, बिफोर देम उन लोगों के सामने, कैरिंग अ वाटर पॉट, एक पानी का पॉट लेकर के, बर्तन लेकर के, हुज माउथ हुआ सील्ड, जिसका मुंह जो है उसने बंद कर दिया था, सील कर दिया था, विद अ स्लैब ऑफ स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा स्लैब दे करके उसके वो जो वाटर पॉट था उसके मुंह को उसने ढक दिया था, बंद कर दिया था। किसने? दास ने। ही पुट द पॉट डाउन एंड सेड, उसने वाटर पॉट को नीचे रखा और कहा, आई हैव कॉट हिम इन दिस, आई हैव कॉट हिम इन दिस, कहता है कि मैं इस वाटर पॉट में उस सांप को पकड़ लिया हूँ। आई सॉ हिम पीपिंग आउट ऑफ इट, मैं देख रहा था कि वो इससे झांक कर, सांप इस बर्तन से झांक करके, पीप करके बाहर निकल रहा था, है ना। आई सॉ हिम बिफोर ही कुड सी मी, मैंने उसको पहले देख लिया। इस सांप को दास कह रहा है कि इस सांप को मैंने पहले देख लिया, इससे पहले कि वो मुझे देख पाता। ही एक्सप्लेन्ड एट लेंथ, वो काफ़ी विस्तार से इसको क्या किया, वर्णन किया। द स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी को, उस फन को, है ना, उस तरीके को ही हैड एम्प्लॉयड टू कैच, जो कि उसने अप्लाई किया था, उसने लागू किया था इस सांप को पकड़ने में। एंड सील अप द स्नेक इन द पॉट, और सांप को सील करने में, बंद करने में, कहाँ, इस पॉट में। जो तरीका, स्ट्रेटजी उसने अपनाया था, उसने बता दिया कि मैं इसी तरह से इस सांप को इस पॉट में बंद कर दिया हूँ। दे स्टूड एट अ सेफ डिस्टेंस, वे लोग, बाकी लोग, उसके 4 बेटे और जो उसकी मॉम थी और लोग थे, वो लोग सेफ डिस्टेंस पे, सुरक्षित दूरी पर, वो लोग खड़े हो गए थे। एंड गेज्ड ऑन द पॉट, और उस बर्तन को, उस वाटर पॉट को काफ़ी गहरी नज़र से वो लोग घूर कर देख रहे थे। गेज माने घूर कर देखना। दासा हैड द ग्लो ऑफ ए चैम्पियन ऑन हिज फेस, दास के चेहरे पर एक अजीब सी, बिल्कुल चैम्पियन की तरह एक ग्लो थी, एक चमक थी। किसके चेहरे पर? दास के चेहरे पर, क्योंकि उन लोगों को कह दिया था कि सांप को उसने इस पॉट में बंद कर दिया है, तो उसके चेहरे की चमक बढ़ गई थी। ओके, डोंट कॉल मी एन आइडलर देयर आफ्टर, अब वो दास कहने लगा उन लोगों से कि दोबारा मुझे अब मुझे अपना सुस्त मत बोलना। हेयर आफ्टर मैंने, है ना, आज के बाद मुझे डोंट कॉल मी, मुझे मत पुकारना एक काहिल करके, एक सुस्त करके, एक लेज़ी फेलो कह के। मतलब मैं आइडलर नहीं हूँ, मैं सुस्त नहीं हूँ। ही सेड, किसने कहा? दास ने कहा। मदर कॉम्प्लीमेंटेड हिम, माँ ने उसकी तारीफ़ की, उसकी प्रशंसा की, उसका समर्थन किया। ऑन हिज शार्पनेस, उसकी तेज़ी पर, दास की तेज़ी पर माँ ने क्या क्या समर्थन किया। एंड विश्ड सी हैड प्लेस्ड सम मिल्क इन द पॉट, और फिर उसने ऐसा किया, ऐसा बोला कि काश तुम उस पॉट में थोड़ा सा दूध रख देते। सम मिल्क इन द पॉट एज ए सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, क्योंकि इससे क्या होता, उसका जो धार्मिक एक जो ड्यूटी है, धार्मिक जो कर्तव्य है, वो भी उसका पूरा हो जाता अगर वो सांप को दूध पिलाने में कामयाब हो जाती। प्लस ही विश्ड ही हैड शेड प्लेस सम मिल्क, वो तमन्ना करती है कि काश वो उस बर्तन में थोड़ा सा दूध रख पाती, ताकि उसका जो धार्मिक जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाता। दास पिक्ड अप द पॉट, दास ने, उस नौकर ने उस पॉट को, उस बर्तन को उठाया, कॉशियसली, काफ़ी होशियारी के साथ, एंड वॉकड ऑफ, और वो चलता बना। सेइंग दैट, ये कहते हुए गया, दैट ही वुड लीव द पॉट विद इट्स कंटेंट विद द स्नेक चार्मर, उसने कहा कि ही वुड लीव द पॉट,
वो इस पॉट को, वो इस बर्तन को छोड़ देगा विद इट्स कंटेंट। इस बर्तन में जो कंटेंट है, मतलब जो सांप है, उसके साथ विद द स्नेक चार्मर, और वो जो सपेरा था उसके साथ इस पॉट को भी वो वहाँ छोड़ कर आ जाएगा। लिविंग नियर बाई, कहाँ पर? जहाँ पर वो सपेरा रहता है उसके बगल में वो इस सांप को छोड़ करके आ जाएगा। ही बिकेम द हीरो ऑफ द डे। वो जो ओल्ड नौकर था, बुरा नौकर था, दास, वो क्या हुआ? उस दिन का वो हीरो बन गया था। बिकेम द हीरो ऑफ द डे, उस दिन का वो हीरो था। दे वॉच्ड हिम इन ग्रेट एडमिरेशन एंड डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम एडिकेटली। उन लोगों ने, घर वालों ने, दे वॉच्ड हिम, उनको देखा, इन ग्रेट एडमिरेशन, काफ़ी बड़ाई के साथ, काफ़ी उसकी प्रशंसा की, काफ़ी तारीफ़ की, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया और ये तय किया, टू रिवार्ड हिम एडिकेटली, कि उसको ज़्यादा तौर पर, प्रचुर मात्रा में उसको इनाम दिया जाए, उसको रिवार्ड किया जाए। पैरा 5, लास्ट पैरा। इट वॉज़ 5 मिनट्स सिंस दासा वॉज गॉन। 5 ही मिनट मुश्किल से हुआ था, दासा उस पॉट को लेकर के गया था। व्हेन द यंगेस्ट सन, जबकि सबसे छोटा बेटा चिल्लाया, क्राइड, सी देयर, कहता वहाँ देखो, वहाँ देखो, आउट ऑफ ए होल इन द कंपाउंड, कहता कंपाउंड में एक सुराख है ना, उस होल में देखो, वॉल, कहता कंपाउंड वॉल, जो कैंपस का जो दीवार है, जो वॉल है, वहाँ एक होल है, वहाँ एक सुराख है, उसको देखो, है ना। अ कोबरा इमर्ज्ड, एक जो कोबरा है, एक जो नाग है, वहाँ से निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है। इट ग्लाइडेड अलोंग टुवर्ड्स द गेट, और वो फिसल रहा है, ग्लाइड कर रहा है, फिसलते फिसलते वो कहाँ जा रहा है? गेट की तरफ जा रहा है। पॉज्ड फॉर ए मोमेंट टू लुक एट द गैदरिंग, वो सांप थोड़ी देर के लिए रुकता है, पॉज करता है फॉर ए मोमेंट, थोड़े क्षण के लिए, टू लुक एट द गैदरिंग, वो उस भीड़ को देखता है। इन द वरांडा, जो लोग वरांडा में मौजूद होते हैं, विद इट्स हुड हाफ ओपन, अपने हुड को, फन को आधा पूरा नहीं खोलता है, इस तरह नहीं खोलता है, आधा खोले हुए उन लोगों को, भीड़ को देखता है और वो चलते बनता है। इट क्रॉल्ड अंडर द गेट, वो गेट के नीचे से क्या करता है? रेंगता हुआ चला जाता है। एंड डिसअपियर्ड अलोंग अ ड्रेन, और वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, अलोंग अ ड्रेन, किसी नाले में जा कर के घुस जाता है और वो गायब हो जाता है। व्हेन दे रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक, और जैसे ही वो लोग, है ना, इस शॉक से, इस झटके से दोबारा रिकवर होते हैं, सही होते हैं, दे आस्क्ड, वो लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं? डज इट मीन दैट देर आर 2 स्नेक्स हेयर? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 सांप थे। द कॉलेज बॉय मरमर्ड, कॉलेज का जो लड़का था वो मरमर किया, मरमर मने कंप्लेन किया, मने मन बोला, आई विश आई हैड टेकन द रिस्क। अब वो कह रहा है कि काश मैं ऐसा रिस्क ले लेता, खतरा मोल लेता, एंड नॉक्ड एट द वाटर पोट, और मैं उस वाटर पोट को, जो कि मिस्टर दास, वो जो नौकर था, लेकर गया था, मैं उसको देख पाता, उसको मैं नॉक कर पाता, फ्रॉम दासाज हैंड, मैं दास के हाथ से उसको ले पाता। वी माइट हैव नोन व्हाट इट कंटेंट, तब हमें पता चल जाता कि उस पोट में असल में सांप था या सांप नहीं था। हमको उसको वहाँ से नॉक कर लेना था, उसको उसके हाथ से गिरा देना था, पता चल जाता हम लोगों को कि उस बर्तन में सांप है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, स्नेक इन द ग्रास है, ख़त्म होता है। हम लोग इसके एंड तक पहुंचते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।